गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट चैप्टर से सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय पढ़ा था और अब हम सेकंड पार्ट में, जिसका टाइटल है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस टाइटल में कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या को आज हम समझेंगे। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और इसमें बहुत सुंदर कविता दी हुई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें पद्यांश है, पद्यांशों की कुछ व्याख्याएं आपको करनी है। इसमें पहली पद्यांश है, हो जाए ना लेकर के ढलता है। आप सभी जानते ही हैं कि इन पद्यांशों की व्याख्या हमको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन चारों टॉपिक के अनुरूप हमको करनी होती है। तो आज हम इसकी पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, जैसे कि पाठ के शीर्षक से कुछ ज्ञात तो हो ही रहा है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। और क्यों ढल रहा है ये तो पद्यांशों की व्याख्या समझने के बाद ही समझ में आएगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका अर्थ क्या है इस पद्यांश में। तो इस शीर्षक का थोड़ा सा केंद्रीय भाव समझाना चाहूंगी मैं आपको कि इस पाठ में कवि ने मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य होता है, मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए अपने नित्य कर्म करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उसमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसमें बहुत व्याकुलता होती है और मनुष्य उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी गति में तेजी लाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य कैसे व्याकुल होता है वह इस पाठ में कवि ने एक पथिक के माध्यम से समझाना चाह रहा है। तो देखें आगे कि हो जाए ना जग में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिल का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि पथिक अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं, मतलब पथिक, पथिक मीन्स पथ पर चलने वाला। पथिक जो है वो कहता है कि पथिक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत व्याकुल होता है और अपनी व्याकुलता में वह जल्दी जल्दी चलता है। वह यह सोचता है कि कहीं
मेरी मंजिल ज़्यादा दूर ना निकल जाए, अर्थात वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सुबह से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है और दिन भर चलता चलता वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति के करीब जब पहुंचता है, पहुंचने वाला ही होता है, तब वह बहुत थकान महसूस करता है और वह उस समय ये सोचता है कि कहीं पथ में रात ना हो जाए, मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाऊं। इसीलिए वह अपनी गति, पैरों की जो गति है उसमें तेजी लाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है और इस प्रकार वो दिन भर अपनी जो यात्रा करता है उससे वो बहुत थकान महसूस करता है। और कवि कहता है, पथिक कहता है कि मैं अब अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पथ में रात हो जाए और मैं धीरे धीरे चलता रहूं और पथ में ही रात ना हो जाए, कहीं मुझे अपनी रात इस मार्ग में ही, किसी अंधेरी रात में ही मुझे ना गुजारनी पड़ जाए। इसलिए मैं जल्दी से पहुंचकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहता है और इसलिए वो अपने बहुत थकान का अनुभव करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत व्याकुल है और वो जितनी तेजी उससे हो सकती है उतनी तेजी से वह चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, नेक्स्ट। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ कवि ने पक्षी का अपने बच्चों के प्रति ममता, वात्सल्य और प्रेम का भाव यहाँ पे इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि एक चिड़िया भोजन की तलाश में सुबह से निकलती है और शाम तक भोजन की तलाश में वह घूमती रहती है और शाम को जब वो अपने घोंसले पर वापस जाना चाहती है, उस समय उसके मन में इतनी व्याकुलता होती है कि वह सोचती है कि मैं जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे वहां मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वह इंतजार कर रहे होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए भोजन लेकर आएगी। और इस प्रकार वो अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए इतनी व्याकुल रहती है कि वह जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है, अर्थात वो भी अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से चलने लगती है। वो भी यही सोचती है कि अब शाम होने वाली है, रात होने वाली है और मेरे बच्चे मेरा इंतजार बड़े बेसब्री से कर रहे होंगे, वे लोग भी भूखे होंगे और वे उनको भी मुझे भोजन कराना है। और इसी भावना को लेकर, अपने मन में वात्सल्य का भाव लेकर के वह तेजी से अपने परों में तेजी की उड़ान, गति भरती हुई उड़ान भरती है और अपने घोंसले पर पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे नेक्स्ट देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कवि अपने एकाकी जीवन की कल्पना करते हुए अपनी मन स्थिति का यहाँ पे इस कविता के माध्यम से वर्णन करते हैं। कवि यहाँ पे कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलने के लिए कौन इंतजार कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए कौन बेताब है, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, जिसके लिए मैं तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, अर्थात कौन है, वो अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है और किसके लिए मैं इतनी अपने पैरों में, अपने पदों में तेजी लाऊं और अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझसे मेरा तो इंतजार करने वाला कोई है ही नहीं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफल था। कवि कहते हैं कि यही प्रश्न कवि को बार बार परेशान करता है, बार बार वो प्रश्न अपने आप से करते हैं कि मुझसे तो मिलने के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है, फिर मैं अपने पैरों में इतनी तेजी क्यों ना हूं, गंतव्य तक मैं तो आराम से चलूंगा। और यही हताशा और निराशा जो है उनके मन में जो दुख उत्पन्न करती है, उनके हृदय में बहुत व्याकुलता उत्पन्न करती है, बहुत बेचैनी उत्पन्न करती है कि मुझसे तो मिलने वाला कोई है ही नहीं और वह इस प्रश्न का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है। तब वे बहुत शिथिलता से धीरे धीरे चलते हैं और कहते हैं कि
मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, अर्थात मेरा जीवन तो एकाकी है और मैं अपने जीवन में अकेला हूँ, इसलिए मुझे अपने किसी भी प्रिय के लिए जल्दी घर पहुँचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में जो वेदना और बेचैनी होने लगी है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार यहाँ पे दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अर्थ है कि सभी पथिक जो राह में यात्रा कर रहे होते हैं, वे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे ही शाम होती है वैसे ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं कि कहीं रात ना हो जाए रास्ते में, और रात उनको रास्ते में ही गुजारना ना पड़े। इससे तो अच्छा है कि वे थोड़ा तेजी से चलकर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे जल्दी जल्दी कोशिश कर लें, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे व्यक्त किया है। और कवि कहते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों में, अपने पैरों में, थोड़ी अपने कदमों में तेजी लाइए और जल्दी से अपने गंतव्य तक या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। इसके लिए अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें 2 शीर्षक थे, दोनों ही शीर्षक यहाँ पे आज कंप्लीट हुए। इसको आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और टेस्ट के लिए भी इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।